हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, अभी तक आपको जीएसटी 1 में HSN वाइज कोड तभी देने होते थे यदि आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपये तक है तो 2 डिजिट लेवल तक आपको HSN कोड की समरी देनी होती थी। और यदि एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 4 डिजिट लेवल तक आपको HSN कोड वाइज समरी देनी होती थी। लेकिन अब 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी 1 में चेंजेस कर दिए गए हैं। अब ये मैंडेटरी होगा कि आपको HSN कोड देने हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में इशू किया है रूल 46 की प्रोविज़न के अंतर्गत। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने रूल 46 की फर्स्ट प्रोविज़न के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि 1 अप्रैल 2021 से नीचे दिए गए HSN कोड मेंशन करने ज़रूरी है। यानी कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने ज़रूरी हैं। और यदि 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने ज़रूरी हैं। इस प्रकार अकॉर्डिंगली अब आपको जीएसटी 1 में भी ये HSN कोड देने होंगे HSN वाइज समरी में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में इलेक्शन से दी गई थी कि यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा जिसकी के एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और वह अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो उस केस में उसे HSN कोड अपने टैक्स इनवाइस में डिजिट वाइज मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जीएसटी 1 के लिए भी ये रिलैक्सेशन अप्लाई होगी। इस प्रकार यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई है टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो जीएसटी 1 में भी HSN कोड वाइज समरी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि रूल 46 की फर्स्ट प्रोविज़न के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये भी बताया गया था कि कुछ ऐसी स्पेसिफाइड HSN कोड होंगे जहाँ पे कि 8 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने ज़रूरी होंगे टैक्स इनवाइस में। इसलिए जब आप जीएसटी 1 फाइल करेंगे तो उस केस में भी आपको इन HSN कोड की अलग से रिपोर्टिंग करनी है HSN वाइज समरी में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं कि कौन से केमिकल नेम है और उनके HSN कोड क्या है जिनके लिए कि 8 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने ज़रूरी है टैक्स इनवाइस में। इसलिए आपको जीएसटी 1 में भी 8 डिजिट लेवल तक इनकी रिपोर्टिंग करनी है। इन्हें आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जीएसटी 1 के फॉर्मेट में चेंजेस कर दिए थे। यानी कि जो HSN वाइज समरी दी गई थी आउटर सप्लाई में, यहाँ पे पहले टोटल वैल्यू आती थी लेकिन अब उसे रिप्लेस करके रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार अब आपको HSN कोड की समरी तो रिपोर्ट करनी ही है लेकिन वो रेट वाइज आपको रिपोर्ट करनी है। हर प्रोडक्ट के जो रेट ऑफ टैक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेपरेटली HSN वाइज समरी बना के रिपोर्ट करनी होगी जीएसटी 1 में। फ्रेंड्स, जीएसटी 1 को फाइल करने के लिए टैक्स पेयर यदि मंथली जीएसटी 1 फाइल करता है तो उस केस में 4 से 6 डिजिट लेवल के जो HSN कोड हैं वो मंथली रिपोर्ट करेगा। जैसे कि अप्रैल 2021 की जीएसटी 1 फाइल करेगा, मई 2021 में उसमें रिपोर्ट करेगा। लेकिन यदि टैक्स पेयर के द्वारा क्वार्टरली जीएसटी 1 को फाइल करने की ऑप्शन एक्सरसाइज की गई है यानी कि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में 4 से 6 डिजिट लेवल के HSN कोड वो क्वार्टरली रिपोर्ट करेगा। यानी कि जैसे अप्रैल से जून 2021 के लिए जीएसटी 1 फाइल करेगा जुलाई 2021 में तो उसमें उसे HSN कोड्स की समरी रिपोर्ट करनी होगी। अब हर टैक्स पेयर को जीएसटी 1 फाइल करने से पहले अपनी सेल्स की समरी बनानी होगी कि कौन से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो कि सेम चैप्टर और सेम हेडिंग के अंतर्गत आते हैं ताकि वो रेट वाइज रिपोर्ट किए जा सके
और कौन से ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो कि डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट हेडिंग के अंतर्गत आते हैं, ताकि रेट वाइज उनकी रिपोर्टिंग की जा सके GST 1 में। फ्रेंड्स, अब आप जैसे ही HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में HSN कोड डालेंगे, उसके बेस पे गुड्स या सर्विस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आ जाएगी। इसलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट HSN कोड एंटर करें ताकि गुड्स की डिस्क्रिप्शन भी करेक्ट आए। गवर्नमेंट के द्वारा GST 1 को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। जो व्यक्ति मंथली GST 1 फाइल करते हैं उनके लिए अप्रैल 2021 के लिए GST 1 को फाइल करने की ड्यू डेट 11 मई 2021 है, लेकिन इसे एक्सटेंड करके 26 मई 2021 किया गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति क्वार्टरली GST 1 फाइल करते हैं वो मंथली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा B2B की सप्लाई की डिटेल दे सकते हैं। इसके लिए अप्रैल 2021 के लिए ड्यू डेट 13 मई 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 28 मई 2021 किया गया है। फ्रेंड्स, कंपनी के केस में GST रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ फाइल की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रिलैक्सेशन दी है। यानी कि कंपनी के केस में यदि पीरियड 27 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में फॉल कर रहा है, तो उस केस में GST 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि EVC के साथ फाइल कर सकते हैं। GST 1 को फाइल करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। यदि टैक्स पेयर मंथली GST 3 भी फाइल करता है, लेकिन उसने पिछले 2 महीनों के लिए GST 3 भी फाइल नहीं की है, तो फिर उसके बाद टैक्स पेयर GST 1 फाइल नहीं कर पाएगा GST पोर्टल पर। और यदि टैक्स पेयर के द्वारा क्वार्टरली GST 3 भी फाइल की जाती है और उसके द्वारा प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड के लिए GST 3 भी फाइल नहीं की गई है, तो फिर वो GST 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GST पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाएगा। और यदि कोई टैक्स पेयर रूल 86B के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, वह 99% अमाउंट ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकता है। बैलेंस 1% अमाउंट उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज़ करके पे करना होता है। ऐसे टैक्स पेयर के द्वारा भी यदि प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में GST 3B को फाइल नहीं किया गया है, तो उसके बाद वो GST 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा GST पोर्टल पर डिटेल अपलोड नहीं कर पाएगा। यदि टैक्स पेयर के द्वारा क्वार्टरली GST 1 को फाइल करना ऑप्ट किया गया है, तो उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IFF में B2B यानी कि यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की गई है उसकी डिटेल शो कर सकता है। इस प्रकार यदि क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने के लिए यह डिटेल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में शो कर दी गई है, तो उसके बाद टैक्स पेयर को यह डिटेल GST 1 में दोबारा से फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती जब वो क्वार्टरली GST 1 फाइल करता है। यदि कोई टैक्स पेयर GST 1 को सही से फाइल नहीं करता है, जैसे कि HSN वाइज समरी, रेट वाइज एंड HSN कोड वाइज नहीं दिखाता है, तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 125 के अंतर्गत, यानी कि 25,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत एंड 25,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।